समस्याओं के बीच में फंस चुका है, शोषण के बीच में फंस चुका है, तो बाबा साहब अपनी नाकों से जब देखे तो शोषण और अन्याय के विरुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ गए। सामंतवादियों से, पूंजीपतियों से, जो जमींदार लोग थे उनसे लड़ गए और देश में हर पल आपको बेहतर जीवन देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़े। आप खुद इस बात को सोचिए कि बाबा साहब जब उनके सामने समस्या दिखी तो वो लड़े। लेकिन आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते तो क्या करते? आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते तो क्या करते? क्या आप समझ रहे हैं कि समस्या तब थी और अब नहीं है? दुश्मन बहुत चालाक है। तब जो समस्या थी उसका चेहरा अलग था और आज जो समस्या है उसका भी चेहरा अलग है। दुश्मन चालाकी से बदल दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्कूल में नहीं जाने दिया उस समय, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इस देश में नहीं लागू था, कानून का डर नहीं था। तब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर कर दिए। लेकिन दुश्मन आज आपके बच्चे को स्कूल में जाने से रोक नहीं सकता है। वो जैसे कहेगा कि हम आपको स्कूल में नहीं आने देंगे तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। और बाबा साहब के संविधान की वजह से आपके बच्चे को वो डायरेक्ट पढ़ने से नहीं रोक रहा है, लेकिन घुमा करके रोक रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्राविधान किया, व्यवस्था बनाया कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है और उसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे बड़े भाई आदरणीय नागेंद्र जी बता रहे थे, गार्जियन को भी बाध्य किया कि आपको भी पढ़ाना। तो बाबा साहब ने उस संविधान में व्यवस्था दे दिया कि कोई स्कूल मना नहीं कर सकता है। तो इन्होंने और हम लोग, हमारे नेता और हम लोगों ने ये कहना भी शुरू किया कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये दुश्मन भी समझ गया कि असली बात ये लोग पकड़ लिए हैं। ये बाबा साहब के जीवन से सीख लिए हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो आज के दुश्मन ने क्या किया, कहा कि शेरनी का कत्ल कर देते हैं, अब इनको पढ़ने नहीं देते हैं। कैसे? स्कूल में रोक तो नहीं सकते, गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवा रहे हैं, लेकिन क्यों खुलवा रहे हैं? बस साक्षर बनाने के लिए, क्योंकि मनरेगा में मजदूरी भी तो करवाना उनको, वहां दस्तखत भी तो करवाना है। गांव की प्राइमरी स्कूल में गांव गांव खोल के पढ़ा तो रहे, लेकिन आगे नहीं आपको पढ़ने देंगे, ये इन्होंने तय कर लिया। एक जमाना था, आज के 30 साल 40 साल 25 साल पीछे जाइएगा तो बड़े बुजुर्ग गांव में हम लोग बच्चे थे तो कहते थे, ए भैया देखा फलनवा गांव में खदेरू रहना, रिक्शा चलावत रहना, तो उनका लड़कवा डॉक्टर बन गए, उनका लड़कवा